अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक और डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल। अब तक आपने इस चैप्टर में जो 2 डेरिवेशन ड्राइव की हैं, उम्मीद करता हूँ आपने उसको रजिस्टर पे नोट किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। एक हमने की थी रेडियस फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा हमने कल किया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम उसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से वीडियो की तरफ। कल हमने किया था ना एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ई की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, मैंने 1 क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि मैं इनिशियल आपके पास एनर्जी लेवल है तो मैं इसको इनिशियल एनर्जी को ले रहा हूँ n1 और जो फाइनल होगी मैं उसको ले लूँगा n2। ठीक है, तो मेरा E1 है इसलिए n1 है, E2 है इसलिए ये n2 है। तो घबराइएगा नहीं, E1 लिखिए n के साथ 1 लिख दीजिए, E2 लिखिए n के साथ 2 लिख दीजिए। ठीक है, एक्सप्रेशन आपकी वही रहेगी, बस सिर्फ क्या बदल जाएगा, 1 के साथ n के साथ 1 आ जाएगा, E के साथ जब 2 लिखोगे तो n के साथ भी 2 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस E1 और E2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा पुटिंग E1 एंड E2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा E1 आ गया, ये मेरा E2 आ गया, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन बहुत ही आसान इक्वेशन है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होंगी जहाँ जहाँ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो क्या होगा, देखो ये पहला तो माइनस आ गया, ये माइनस का ब्रैकेट हटाऊंगा ये माइनस ही रहेगा, लेकिन जब मैं इसके बाद नीचे जाऊँगा ना तो ये माइनस माइनस की मेरा क्या बना देगा, प्लस। ठीक, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। ओके, अब एक टर्म माइनस की है, एक टर्म प्लस की है, तो मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप लिखेंगे प्लस वाली टर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस वाली टर्म। टर्म में कोई फ़र्क नहीं है सिर्फ सिवाय इसके, n2 n1 n1 n2 n2 n1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखो m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों जगह पर क्या है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेरा कांस्टेंट है ना, ये मेरे k के बराबर है। कल हमने एनर्जी के अंदर भी इसको डिफाइन किया था, ये मेरा k है, तो मैंने लिख दिया, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, k से। और घबराइएगा नहीं, ये k की वैल्यू भी कल याद करवाई थी, वो क्या थी, 2.18 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। प्लैंक्स कांस्टेंट के मुताबिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये कहता है, आप इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हैं या इसकी इक्वेशन भी कह सकते हैं। प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो मैं इस डेल्टा ई को किससे रिमूव करने जा रहा हूँ, एच म्यू से। ठीक है, तो मैंने कर दिया एच म्यू इज इक्वल्स टू एम ई की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस h को ले जाके क्या करूँगा, इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इक्वेशन के इस जानिब ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। स्क्वायर पहले से मौजूद है। ठीक है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। स्क्वायर के अंदर जब एक और h मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, h3। यूँ मेरी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ड्राइव हो जाएगी, और वो क्या होगी, m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h³ प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे ज़्यादा आसान इक्वेशन, चारों बोहर की इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इक्वेशन, आसान इक्वेशन यही थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम वेव नंबर को ड्राइव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।